जय गुरुदेव। अपनी इंद्रियों को बस में करो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा आश्रम पर सत्संग सुनाते हुए कहा कि नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो भारतवर्ष देश है, साधु संत महात्माओं ने इस देश में ऐसे कण पैदा किए हैं कि भारतवर्ष देश की धार्मिकता को कोई मिटा नहीं सकता। बाहर से बहुत से लोग इसे मिटाने के लिए आए और आखिर में ये कहते हुए गए कि हमने बहुत बड़ी भूल की, बड़े बड़े जुर्म और बड़ी धड़ी तलवारें चलाई, लेकिन यहाँ की धार्मिकता को लोग खत्म नहीं कर पाए। बहुत से लोगों ने धर्म को खत्म करने का साथ दिया, लेकिन ये भी अधूरे में दम तोड़ गए और चले गए। यहाँ शक्तियां बराबर रहती हैं। ये भारत प्राचीन सनातन प्रभु की सत्ता का केंद्र बिंदु है। वह परमपिता परमात्मा अपनी विशेष शक्तियों को यहाँ पर भेजता रहता है। उस अनामी पुरुष की शक्तियां यहाँ पर रहती हैं। अगम लोक की शक्तियां यहाँ पर रहती है। अलख लोक की शक्तियां यहाँ पर रहती हैं। नीचे के जितने भी ब्रह्मांड हैं, काल भगवान की भी शक्ति यहाँ रहती है। पारब्रह्म की भी शक्ति यहाँ पर रहती है और ब्रह्म को भी शक्तियां यहाँ रहती हैं और निरंजन भगवान की शक्तियां यहाँ रहती हैं। आद्या महाशक्ति की शक्तियां एवं माया की शक्तियां यहाँ पर रहती हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी, पार्वती और सावित्री, उनकी भी शक्तियां यहाँ रहती हैं। कैसे कैसे लोगों ने तपस्याएं की, कैसे इस धार्मिकता को कोई समाप्त कर देगा। एक छोटी सी चीज से तो मनुष्य टकरा नहीं पाता, और दैविकता से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है। हम लोगों को, हम सबको सोचना ही चाहिए कि हमारा देश कैसा है, हमारे लोग कैसे कैसी भावनाओं के हैं, हमारे देश में लोग किन किन विचारधाराओं के हैं, हमारे देश में किस प्रकार की देवी और देवता, हमारे देश में कैसे कैसे तीर्थ और देव स्थान हैं, कैसे कैसे ऋषियों और मुनियों ने तप और तपस्याएं की, हमारे देश में किस प्रकार की धार्मिक पुस्तक हैं। अब अशांति सामने चली आ रही, मर्द बढ़ता जा रहा। अब बीमारी में लोग चिल्लाते आ रहे हैं, शांति भंग हो रही है, अशांति सामने चली आ रही, व्यवस्था घर से लेकर बाहर की खत्म हो रही। तो यह विचारशील लोगों के लिए ये सोचने की बात है। हम तो बहुत दिनों से लोगों को हर तरह की प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर शांति की तरफ आना है, मानव जीवन, परिवार को सुरक्षित निरोगी रखना है, परिवार में मान सम्मान प्राप्त करना, एक दूसरे की वास्तव में सेवाएं करनी, तो आप महात्माओं के उपदेशों को जरूर सुने। लेकिन लोग ऐसा समझते थे कि ये महात्माओं का उपदेश लागू नहीं होगा। यह ऐसे लोगों की भूल है। आगे के समय का आसार पता चलते हैं। ईश्वर क्या कराएगा इस समय और क्या होगा, ये तुमको क्या मालूम है? पता नहीं लोगों को। लेकिन हाँ, यह मालूम है कि जब मौसम बदलता है तो उसके बदलने के आसार, उसकी हवाएं उसी प्रकार की चलना शुरू हो जाती हैं। जब जाड़ा खत्म होने को होता है तब मालूम होता है गर्मी आई। जब गर्मी खत्म होने की होती है तब मालूम होने लगता है कि अब बरसात आएगी, उसके उसी प्रकार के आसार। और जब बरसात खत्म होने की होती है तो मालूम होता है कि जाड़ा आएगा। अच्छे बुरे काम करने का अधिकार दे दिया, ऐसे जो मनुष्यों को अधिकार कर्म करने की, अच्छे और बुरे काम करने का दे दिया कि ये अच्छा ये बुरा है, यही तो बंधन है। इसी कर्म से ही तो नर्क मिलेगा, इसी कर्म से 84 जाओगे। भूत प्रेत जिन पिशाच तमाम जल जीव योनियों में भटकोगे, अच्छे कर्म करोगे निवृत्त हो जाओगे। तो प्रभु ने जो अधिकार आपको दिया है, पाप और पुण्य, वह अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ लोगे तब तो कुछ कर डालोगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर माँ बाप की पहचान नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा? लोग ये समझते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नहीं है, हम अच्छे बुरे काम को मानते ही नहीं। जब अच्छे से अच्छा और बुरा बिगड़ जाएगा तो परेशानी खत्म हो जाएगी। माँ बाप की पहचान, बच्चे बच्चियों की पहचान, भाई बंधुओं की पहचान, अड़ोस पड़ोस की पहचान, रिश्तेदार कौमों की पहचान, बड़े और छोटे विद्वानों की पहचान और गरीब की पहचान, ये सब खत्म हो जाएगी तो रह क्या जाएगा? कुछ नहीं। ये सब चीजें एक प्रकार से, यह मनुष्य शरीर एक मकान है, एक मंदिर है। कुछ चीजें ऐसी निकल रही हैं जो उसमें मिलाई जा रही, भरी जा रही हैं। कुछ निकाल के खाली कर रहा है।
बुराई को निकालकर अच्छाई भरें, जो खाली हो गया उसे वापस ले रहा है। बुराई को निकालना और अच्छाई को भरना। मनुष्य अपने समय का उपयोग कर ले तो उससे इधर का भी काम उधर का भी काम। जस कीर्ति के लिए सब मर रहे, जस कीर्ति के लिए मान के लिए सब मर रहे। छोटा हो चाहे बड़ा हो, जंगल में रहता हो या शहर में रहता है, वह नाम और कीर्ति और यश के लिए सब, मान के लिए सब भूखे मुंह बाए खड़े कि हमारा सम्मान हो। अब सम्मान ऐसी चीज है कि जो देन को धरती है वह ऐसे नहीं आएगी। अपनी इंद्रियों को बस में करो। और यह सब चीजें कहाँ मिलेंगी? इसके लिए निश्चित स्थान है जहाँ से उसका स्रोत है, वहां से ये चीजें मिलती भी हैं और वहीं से ये प्रसारित भी होती हैं, वहीं पर फिर पहुंचाई जाती हैं। जब हम अच्छे बुरे कामों को समझेंगे, इंद्रिय की गतिविधियों को जानेंगे, जो इंद्रियां आंख और कान है, जो जवान है, मन है, चित्त बुद्धि है, इन चीजों को अच्छे और बुरे के तरफ पहचानेंगे कि हम अच्छे की तरफ जा रहे हैं कि बुरे की तरफ जा रहे हैं। आज हम बुरा कर रहे, आज हम अच्छा कर रहे, आज अच्छा विचार आया या आज बुरा विचार आया, आज बुरी आंखें और आज अच्छी आंखें, आज बुरे कान और आज अच्छे। तभी आप कुछ अपनी आत्मा के लिए कुछ कर सकते हैं। इसके पहले अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जय गुरुदेव।